मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ते हैं जो कि विश्व का भूगोल है। चलिए टॉपिक है, देख लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति। इसका पहले देखिए इंट्रोडक्शन, जानते हैं क्या होता है। दिए गया है कि ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो, जो कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफे का अर्थ होता है वर्णन। वर्णन मतलब होता है विस्तार करना, जिससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। देखिए जो आप लोग जो VVI होता है, जिसको आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए। फिर देखिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेथोस्थेसिस ने किया था। इरेथोस्थेसिस ने किया था, इसलिए भूगोल का पिता कहा जाता है। मगर पूछा जाएगा कि भूगोल का पिता किससे कहा जाता है, तो इरेथोस्थेसिस को कहा जाता है। फिर देखिए आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को कहा जाता है। फिर देखिएगा आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को कहा जाता है। ये इसमें देखो VVI है, जो कि आप कॉपी में उतार दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया था। इसका विकास क्या था, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने किया था। नेक्स्ट देखिए, कॉस्मोस हेम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहा जाता है कि मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो क्या बोलेगा, कॉस्मोस। क्या बोलना है, कॉस्मोस हेम्बोल्ट। इसमें आता है कि मानचित्र पर दिखाने वाला प्रथम व्यक्ति क्या है, तो कॉस्मोस हेम्बोल्ट। क्या बोलना है, कॉस्मोस हेम्बोल्ट है। देखिए कॉस्मोस हेम्बोल्ट, जो कि मानचित्र पर प्रथम व्यक्ति था जो दिखाया था। नेक्स्ट देखिएगा खगोल विज्ञान। कहता खगोल विज्ञान है जो ब्रह्मांड का अध्ययन कौन, क्या बोलते हैं इसको, खगोलिक बोलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, खगोलिक बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। कहता जो भी आकाशीय पिंड में, जो भी ब्रह्मांड में दिखेगा, कण, क्षुद्र ग्रहण, ग्रहण, क्षुद्र ग्रहण, उल्का पिंड, इसमें क्या है, सब ब्रह्मांड में जो दिख रहा है, जो क्या है, आकाशीय पिंड। जो भी आकाश में दिख रहा है, तारा उपग्रह, सब क्या आकाशीय पिंड है। जो कि 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी का था। कि 1920 में एडविन ने बताया था कि ब्रह्मांड है जो अभी भी विस्तार फैल रहा है। ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। जैसे कि गोलगप्पा पानी डालते हैं तेल में तो फैलता है, इसी तरह आकाश ब्रह्मांड भी है जो कि फैल रहा है। इसके बारे में कौन बताया था, 1920 में एडविन हम्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बीच दूरी आधार पर प्रसिद्धता आकाशगंगाओं की बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर, मतलब आकाशगंगा क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो जब आकाशगंगा फैल रहा है तो ब्रह्मांड भी क्या हो रहा होगा, फैल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसका है, तारों का है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसका है, तारों का है। देखिए तारा के बारे में जानते हैं। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास उष्मा और प्रकाश हो, जिसके पास क्या उष्मा और प्रकाश हो, उसे क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं या तारा कहलाता है। कहता है तारा होने का मतलब क्या होना चाहिए, इसके पास उष्मा होना चाहिए और प्रकाश होना चाहिए। जिसके पास अपनी उष्मा रहेगा और प्रकाश रहेगा उसे क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। कहा जाता है कि तारों का जीवन काल अधिक क्या होता है, लंबा होता है। मतलब तारा होते हैं जो बहुत अधिक लंबा जीवन काल तक होते हैं, मगर विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसकी अवस्थाएं होते हैं जो कि विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। कभी देखेगा तारा चमकेगा, कभी बूंदेगा, ये इसमें क्या एक अवस्थाएं हैं। तारा बनने से पहले यह विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले क्या था, एक विरल गैस का गोला था। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाता है, कहता है जब विरल गैस था पूरा दम बिखरा हुआ था, जब एक साथ केंद्रित हो जाता है और घने बादल समान छा जाता है, जिन्हें निहारिका बोलते हैं। कहता बहुत सारे गैस अलग अलग रहता है, बिखरा हुआ था, जब सब एक इकट्ठा हो जाता है और उसी इकट्ठा को क्या बोलेंगे, हम निहारिका बोलेंगे। मतलब गैसों का एक समूह होता है, गैसों का एक समूह आ जाता है, एकजुट हो जाता है, उससे क्या बोलेंगे, निहारिका बोलते हैं। कोई दिक्कत है, पहले क्या था, तारा। तारा गैसों का एक विरल रूप था, गोला था, और जो सभी तारों गैसों का एकदम समूह आ गया, गैसों का एक समूह आ गया, उसे क्या बोलेंगे, निहारिका बोलेंगे। कहा जाता है कि निहारिका जब संलयन विधि, कहता है जब निहारिका जब संलयन विधि द्वारा होता है तो एक प्रारंभिक अवस्था में क्या बन जाता है, तारा का रूप ले लेता है। क्या लेता है, तारा का रूप ले लेता है। कहता निहारिका जब संलयन करता है, क्या करता है, संलयन करता है, तो वो किसका रूप लेता है, तारों का। बताओ तो इसका मतलब क्या था कि पहले तारा नहीं था, पहले तारा क्या था, एक निहारिका था। और निहारिका से पहले क्या था, एक गैसों का गोला था। जब गैसों का गोला संलयन हुआ निहारिका के साथ, जब गैसों का गोला एकदम संघनन हुआ, एक जगह हुआ, तो निहारिका बना। जब निहारिका संलयन विधि द्वारा क्या रूप में बदलता है, तारा रूप में बदलता है। इसमें कोई दिक्कत, इसको क्या बोलेंगे,
निहारिका बोलेंगे। जो ही निहारिका से क्या बन गया है, एक तारा का रूप ले लिया है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैसेज करिएगा। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। कहता तारों में जो हाइड्रोजन का संलयन होता है जो हीलियम में होता रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। बता, तारा में जो ईंधन होता है किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। जो तारा में जो ईंधन होता है, जो क्या अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। याद रखना है, तारा का ईंधन किस रूप में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब हाइड्रोजन का संलयन किसके साथ होता है, हीलियम का। जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम के साथ होते रहता है और तारे में ईंधन क्या रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है, तो तारे का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। कहता है कि तारा का जो रंग होते हैं जो किस पर निर्भर करता है, तो तारा का रंग निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जिसमें देखा नीला व सफ़ेद रंग, जब नीला व सफ़ेद रंग दिखेगा तो याद रखिए कि ये युवा अवस्था में तारा। किस अवस्था में, युवा अवस्था में। मतलब इसमें तापमान कितना होगा, उच्च होगा, हाई होगा इसका तापमान। जब तारा नीला व सफ़ेद दिख रहा है, नीला व सफ़ेद दिखने लगेगा तो उसमें तापमान क्या रहेगा, उच्च रहेगा। और कौन सा अवस्था में रहेगा, युवा अवस्था में रहेगा, यंग रहेगा। नारंगी रंग, मतलब नारंगी रंग मतलब तो प्रौढ़ होता है। वो कौन से अवस्था में रहेगा, मध्य तापमान। इसमें कौन सा रहेगा, मध्य तापमान रहेगा। इसमें तापमान रहेगा मगर उच्च तापमान से थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। उसे बोलेंगे मध्य तापमान या तो प्रौढ़ बोलेंगे। और लाल रंग जैसे हो रहा है तो वृद्धि, क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, निम्न तापमान हो रहा है, 600 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। कभी कभी देखते हैं अगर कि डिबरी में जब तेल खत्म होता है तब फुफकार मारता है, कभी मिलता है कभी बुझता है। ऐसा ही तारा का भी कभी कभी हो जाता है। जब तारा में ईंधन खत्म होता है तो देखिएगा तारा मूंझेगा और तारा बढ़ेगा। तारा का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कहता तारा का जो भविष्य है उसके क्या पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, बोला जाएगा कि तारे का जो भविष्य है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें मेन पॉइंट याद लिख लीजिएगा, तारे का जो भविष्य है किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें कोई दिक्कत। तारों के प्रकार विभिन्न अवस्था है। कहता तारों के प्रकार विभिन्न अवस्थाएं देखते हैं। कहता कि पहला है लाल दानव। कहता कि जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, लाल दानव का रूप ले लेता है। कहता है जब तारा होता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है इसको क्या नाम देते हैं, लाल दानव देते हैं। जैसे डिबरी था तो डिबरी में देखते हैं जब करासन तेल कम होने लगता है तो ऐसा ही होता है, जब तारा में ईंधन कम होता है इसको क्या नाम दे देते हैं, लाल दानव दे देते हैं, रूप ले लेता है। और लाल दानव का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें याद रखना है कि तारा का ईंधन जब समाप्त होता है, तारा का ईंधन क्या होता है, समाप्त होता है, तब किसका रूप लेता है, लाल दानव का। और जब लाल दानव होता है तो लाल दानव का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। इसमें लिख लीजिएगा क्या होता है, बड़ा लगता है। नेक्स्ट देखिए, तारे का जन्म प्रोटोस्टार के रूप में होता है। तारे का जन्म किस रूप में होता है, प्रोटोस्टार के रूप में होता है। इसमें लिख लीजिएगा तारों का जन्म किस रूप में होता है, प्रोटोस्टार में होता है। तथा जीवन के अंत में लाल दानव के चरण में प्रवेश करता है। जीवन के अंत जब लास्ट चरण रहता है तारा का तो किसका लेता है चरण, लाल दानव का चरण ले लेता है। याद रखिएगा। अब इससे पहले आता है कि तारों का जन्म किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा प्रोटो स्टार में। और जब तारा का अंत होने लगता है तो किस चरण में आता है, लाल दानव के चरण में आता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए इसके बाद श्वेत वामन देखते हैं। इसको बोलते हैं वाइट डॉर्फ बोलते हैं। यदि लाल दानव का द्रव्यमान, कहता है लाल दानव का जो द्रव्यमान है, लाल दानव का क्या है, द्रव्यमान है। जब लाल दानव का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान का 1/4 गुना छोटा होता है, तो सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा होता है, उसे श्वेत वामन कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन बोलते हैं। कहा जाता है कि जो लाल दानव का द्रव्यमान है, लाल दानव का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा होगा, उसे क्या बोलेंगे, श्वेत वामन बोलेंगे। अर्थात देखिए इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, जीवाश्म तारा भी बोलेंगे। किसे, जब सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा होता है उसे श्वेत वामन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्योंकि छोटा तारा अंतिम रूप में श्वेत वामन बदलता है। याद रखिएगा, यही छोटा तारा अंतिम रूप में क्या बदलता है, श्वेत वामन बदलता है। पहले समझिएगा कि श्वेत वामन क्या है, तो लाल दानव का जो द्रव्यमान रहेगा जो सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उसे बोलेंगे श्वेत वामन। अर्थात इसी को बोलते हैं जीवाश्म तारा। बोलेंगे जीवाश्म तारा क्या है, तो श्वेत वामन को क्या बोलेंगे, जीवाश्म तारा। जो कि छोटा तारा का अंतिम रूप होता है, श्वेत वामन अवस्था में चमकता है। कोई दिक्कत इसमें से दिक्कत है तो बोलिए। काला वामन,
श्वेत बामन चमकना छोड़ देता है। इसमें कहा जाता है कि श्वेत बामन जब चमकना छोड़ देगा उसे क्या बोलेंगे, काला बामन का रूप ले लेता है। इसी प्रकार छोटे छोटे तारों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। देखिए याद रखने की, जब श्वेत बामन मतलब श्वेत है, उजला है, तो मतलब चमक रहा होगा, और जब अपना चमकना ही छोड़ देगा तो किसका रूप ले लेगा, काला बामन का रूप लेगा। और इसी तरह छोटे छोटे तारों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। बताइए अब यहाँ देखिए काला बामन छोड़ती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड अगले दिन होगा, ये देखिए आप लोग आराम से पढ़िए और इसको नोट्स बनाइएगा। इसमें क्या होता है, क्या आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं डेली एक क्लास लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।